नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं कड़वी बातें और मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज की लाइन है, समझदारी इसी में है कि हर समझदार को समझने दो कि उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। अब सीधा सपाट सा सवाल, क्या सच में ऐसा करना ही समझदारी है? चलिए इसे एक किस्से, थोड़ा हास्य और थोड़ी मोटिवेशन के साथ खोलते हैं। बचपन में ना, मुझे लगता था पापा ही दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं। उनकी हर बात आखिरी होती थी, घर की बिजली से लेकर चाय में चीनी डालने तक। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, क्लास में वो बच्चा मिला जो खुद को सबसे स्मार्ट समझता था। टीचर ने पूछा, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? और वो बिना रुके आत्मविश्वास के साथ जवाब दे, अमिताभ बच्चन। पूरा क्लास हंस पड़ा, लेकिन वो बच्चा सीरियस। अब यहां सीख ये मिली, कई लोगों की समझदारी उनकी खुद की परिभाषा होती है। अब ऑफिस का माहौल ले लीजिए। एक मीटिंग में चार लोग, हर कोई अपनी राय को अल्टीमेट ट्रूथ मानता है। कोई बोलेगा, कस्टमर को यही पसंद आएगा। दूसरा बोलेगा, सच तो मैं ही बोल रहा हूं। और तीसरा, तो उसकी बात सुनकर तो मीटिंग में सबको नींद आ जाती है, लेकिन बंदा अपनी समझदारी के सवाल में टॉप रैंकिंग खुद को ही दे देता है। यही लाइफ है। हम दिन भर ऐसे समझदारों से घिरे रहते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, सोशल मीडिया पे बैठे एक्सपर्ट। हर कोई अपना वर्डिक्ट देता है और फिर इंतजार करता है कोई उसे चैलेंज ना करे। और अगर गलती से कर लोगे, आगे से कभी उनकी सलाह मत मांगना। अब सोचिए, हर समझदार को समझने दो कि उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं। ये लाइन असल में बड़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर आप हर दम बहस में लगोगे, हर बार लॉजिक या प्रूफ देने लगोगे, सुकून की छुट्टी समझो। हर फैमिली फंक्शन तकरार का अखाड़ा बन जाएगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप महाभारत। ये बात मुझे तब और पक्की लगी जब एक दिन मार्केट में सब्जी वाले से बहस कर दी, ये टमाटर बहुत महंगे हैं। उसका जवाब, भैया खुद मंडी जाकर देख लो। उसके बाद समझ आ गया, उसका कॉन्फिडेंस अनबीटेबल है। और चलो उसका मान भी रखा, आज भी मोहल्ले में वही सबसे समझदार सब्जी वाला है। अब बात आती है, क्या इससे दुनिया बदलती है? नहीं, लेकिन इतनी इनर पीस जरूर आ जाती है जब दूसरे की महानता या गूगल ज्ञान को आप दिल से सल्यूट करते हैं। खुद को प्रूव करने या बदलने की कोशिश में जो एनर्जी जाती है, वो बचा सकते हैं। कई बार चुप रह जाना, मुस्कुराकर सामने वाले की बात सुन लेना ही असली समझदारी है। क्योंकि क्या पता, आज जिसका लॉजिक थोड़ा अजीब लग रहा है, कल वही काम आ जाए। आज आप उनके हीरो हैं, कल आपको उनकी नीड भी पड़ सकती है। मेरे दोस्त का किस्सा बताऊं, हर टाइम पास डिस्कशन में वो जीतने की इतनी कोशिश करता था कि अंत में दोस्ती ही दांव पर लग जाती। अब उसने तरकीब सीख ली, हर बार सिर्फ इतना बोलता है, भाई सही पकड़े हो। अब उसे पीस भी मिलती है और दोस्ती भी बची रहती है। सोचिए, अगर हम हर किसी को उनकी समझदारी में टॉप होने दें, तो अपनापन और कैजुअल वाइब्स कितनी बढ़ जाएंगी। क्या फर्क पड़ता है कौन कितना बड़ा एक्सपर्ट है? असली जीतेगा वही जो हर रिश्ते में थोड़ी चुप, थोड़ी मुस्कान और थोड़ी स्पेस दे सके। क्योंकि अपनापन कभी ज्ञान से, कभी आर्ग्यूमेंट से नहीं, बस वाइब्स से आता है। एक मजेदार बात मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूं, हर जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई शकुन मासी या ज्ञानचंद चाचा जरूर होता है, जो खुद को वॉकिंग विकिपीडिया मानते हैं। अगर कोई बच्चा गलती से कहे, मैंने आईपीएल में सिक्सर मारा, चाचा तुरंत, मेरे टाइम पे बल्ला भी असली था, गेंद भी असली थी। ऐसे में मुस्कुरा देना ही सेफ है, क्योंकि आप अगर फैक्ट चेक करने लगोगे, अगले दिवाली तक डिस्कशन चलेगा। अगर प्रैक्टिकल समझदारी चाहिए तो यही है, छोड़िए, जाने दो दूसरे की वर्ल्ड व्यू को अपनी एनर्जी से बड़ा न बनाओ। हो सकता है उसकी दुनिया का सूरज वो खुद हो, और बुरा क्या है? अरे ईगो के प्लेनेट में सब किंग बनने आए हैं। हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा आप खुद को सही साबित करने में टाइम वेस्ट करोगे, उतना ही अपना मसाला कम हो जाएगा। तो अगली बार जब कोई खुद को सबसे समझदार बोले, आदब से, प्यार से, या कभी कभी अपनी स्टाइल में, बस सुन लो, भाई आप तो महान हो। जिंदगी आसान हो जाएगी और चेहरे पे खुशी भी रह जाएगी। आज की कड़वी बात बस यही, सबको अपनी अपनी समझदारी में खुश रहने दो। क्योंकि असली मजा उन्हीं किस्सों, झगड़ों, मुस्कानों और कैजुअल बहसों में है, जहां कोई विनर जज बनने की फिक्र ना हो। समझदारी यही है, कभी खुद को तो कभी दूसरों को हीरो बनने दो। मिलते हैं फिर
एक नई कड़वी बात के साथ। तब तक थोड़ा कम आर्ग्यू करो, थोड़ा ज्यादा जियो। और हां, अगर कोई कह दे मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं, तो बस दिल से मुस्कुरा दो। यही असली समझदारी है।